इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13 सी ऑफ आर अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हम इस पे आर एस अग्रवाल का क्लास 12 का सॉल्यूशन डालते हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते रहते हैं, रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into tan x माइनस log cos x dx। ठीक है, इसको देखिए, आपको हमने इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बताया है, उसमें हमने आपको बताया e टू द पावर x एक फॉर्म बताया था आपको इस टाइप का क्वेश्चन का, e टू द पावर x into fx प्लस f डैश x dx जहां पर रहता है आपका डायरेक्ट आंसर क्या होता है e टू द पावर x into fx प्लस में कांस्टेंट। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब इस तरह का ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको कौन सा, अब आप डायरेक्ट आपको ये फॉर्म तो पता चल गया, अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है। ठीक है, आपको ये खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम एफ एक्स टेन एक्स को मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए आपको हम एनालाइज कराते हैं। एफ एक्स टेन एक्स को मान लिए, एफ डैश एक्स मेरा क्या होना चाहिए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स टेन एक्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम एफ एक्स मान लेते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स को, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस तो पहले से है, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉग का क्या होगा 1/x, तो 1/x क्या होगा cos x हो जाएगा। ठीक है, उसका cos x का आगे चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, cos x को आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा माइनस साइन x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बटा में cos मेरा tan x हो गया। ठीक है, देखिए एफ एक्स हम यदि माइनस लॉग cos x पुट किए, एफ डैश एक्स मेरा क्या है tan x, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स मेरा tan x दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जब भी मेरा आपका इस तरह का फॉर्म बन जाए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into fx प्लस f डैश x। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको दिखेगा नहीं लेकिन फॉर्म इसी तरह करेगा। ठीक है, आपको इसको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। चलिए तो हमारा fx कौन सा था इसमें, यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, e टू द पावर x into क्वेश्चन क्या था tan x माइनस log cos x। ठीक है, dx, इसका आंसर इस फॉर्म से क्या हो जाएगा, ये तो आपका सेट कर रहा है ना, ये एफ एक्स मेरा इसमें कौन सा था, इसका आंसर डायरेक्ट होगा e टू द पावर x into fx, fx मेरा log cos x है तो मेरा log cos x। ठीक है, log cos x ही नहीं क्योंकि हमारे फॉर्म में fx प्लस है, आपका क्या हो जाएगा fx प्लस कर देंगे, ये माइनस इसके साथ रहेगा। ठीक है, ये मेरा fx हो गया, fx इक्वल टू माइनस log cos x, ये मेरा f डैश x हो गया। ठीक है, मेरा आंसर e टू द पावर x into fx मींस e टू द पावर x into fx मींस माइनस log cos x, तो माइनस e टू द पावर x into log cos x हो गया। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट तो होगा ही, बस आपको ये फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए और आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि fx कौन है f डैश x कौन है। जब एनालाइज हो गया तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 लेते हैं। आपका जब दिए हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into sec x प्लस log sec x प्लस tan x होल का dx। ठीक है, ये दिए हुआ है टर्म, अब हमको क्या करना है, आपका फॉर्म ये है e टू द पावर x into fx प्लस f डैश x, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है बताइए, e टू द पावर x into fx हो जाता है। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या एनालाइज करना है, कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है। ठीक है, हम यदि एफ एक्स इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए सेक एक्स को, तो अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स दिख नहीं रहा है, इसका मतलब एफ एक्स ये टर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम, ये तो मेरा एफ एक्स होगा नहीं, अब हम इसको एफ एक्स मानना पड़ेगा, दो ही टर्म है, ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, देख लेते हैं एफ एक्स मेरा log sec x प्लस tan x है। ठीक है, तो हम f डैश x फाइंड कर लेते हैं,
अभी बच्चे लोग बाहर हल्ला कर रहे हैं, रुकिए भी हम खिड़की लगाते हैं। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइक लगा लेते हैं। चलिए एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा लॉग क्या हो जाएगा 1/x, एक्स गया मेरा sec x प्लस tan x, ठीक इंटू अब sec x को करेंगे तो sec x का क्या हो जाएगा डिफरेंस, sec x इंटू tan x प्लस में tan x को sec स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, चलिए एफ डैश एक्स जो मेरा आ गया, ऊपर मेरा यहाँ sec x, यहाँ भी sec x कॉमन लेंगे तो sec x कॉमन लेंगे तो मेरा आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, sec x कॉमन लेने के बाद tan x बचेगा, प्लस में ये यहाँ से ले लेंगे तो sec x बचेगा, बटा में तो मेरा sec x प्लस tan x है, उड़ा देंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स मेरा sec x आ गया। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स ये वाला टर्म हो गया, एफ डैश एक्स तो ये मेरा देखिए sec x आया कि नहीं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, डायरेक्ट आई इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स मेरा क्या है, पूरा टर्म है, तो आंसर ये मेरा log sec x प्लस tan x प्लस में कांस्टेंट यूजिंग दिस फॉर्मूला बोल दीजिए। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 63, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x बटा में 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, फॉर्म लिखते हैं हम यहाँ पे। मेरा फॉर्म क्या होता है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। मेरा आंसर क्या होता है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अलग अलग तो है नहीं, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं है, तो हमको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर x। अब इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा 1 बटा में cos स्क्वायर x, ये मेरा हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो साइन x इंटू कॉस x बटा में कॉस स्क्वायर x। ठीक है, dx। चलिए ये अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक हो जाएगा स्क्वायर सेक स्क्वायर x प्लस में, अब देखिए एक कॉस से एक कॉस उड़ा देंगे तो एक कॉस बचेगा क्योंकि स्क्वायर है। अब बचा यहाँ साइन x बटा में कॉस x मेरा, तो साइन x बटा में कॉस x tan x हो जाएगा dx। ठीक है, ये कितना सिंपल सा हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। यदि आपको ये फॉर्म समझ में आया तब डायरेक्ट यहाँ पे आंसर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर आप क्या करना, सर्च करना है कि कौन सा एफ एक्स कौन सा एफ डैश एक्स, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ये मेरा एफ एक्स हो जाएगा। अब इसी का डिफरेंशिएट tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये तो हमने खुद, ये तो छोटा मोटा डिफरेंशिएशन है, तो ये खुद ब खुद कर सकते हैं। आई इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स कौन सा है, tan x है, tan x लिख दीजिए ये x। ठीक है, tan x प्लस में, बहुत ही सिंपल, बस आपका ही सिंप्लीफाई कर लिए। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना एफ एक्स कौन है, एफ डैश एक्स कौन है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई सिंपल tan x का डिफरेंस है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये मेरा एफ एक्स, ये मेरा एफ डैश एक्स। चलिए सिंपल था भाई। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 दिखाइए। अब हम चलेंगे 64 पे चलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 सेम इसी तरह का 63 की तरह का e टू द पावर x इंटू साइन x इंटू कॉस x -1 बटा में साइन स्क्वायर x। ठीक है, dx। ये हो गया, देखिए क्वेश्चन सही। चलिए अब हमारा फॉर्म तो आपको याद होना चाहिए, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है, डायरेक्ट लिखिए e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में
ठीक है, ये फॉर्म आपका अप्लाई हुआ। देखिए अब हमको क्या करना है यहाँ, अब इसको पिछले क्वेश्चन की तरह अलग अलग कर दीजिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ अलग अलग करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा में ये तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, -1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, एक साइन से एक साइन बता देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन कट गया, साइन एक्स बचा। आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू ये हो जाएगा cos बटा में साइन cot x। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला में आपका क्या है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, बीच में माइनस तो है नहीं कहीं भी, तो आप प्लस लिखेंगे, ये माइनस को इसके साथ रख देंगे। ठीक है, ये 1 बाई साइन cos होता है स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ अब क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है क्या, फंक्शन कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स। ये मेरा देखिए एफ एक्स हो जाएगा क्योंकि cot x का डिफरेंस है माइनस cos x स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया, ये एफ एक्स ये एफ डैश, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चलिए तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स के जगह पे मेरा cot x प्लस में ये कांस्टेंट तो होगा ही, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर मेरा 64। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 लेते हैं। सेम इस तरह का टाइप का क्वेश्चन है, रेगुलर रिपीट हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, और यहाँ फॉर्म लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू इसको कॉस एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, कॉस से कॉस एक उड़ा देंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई कॉस मेरा क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो कॉस है। ठीक है, एक साइन बटा में कॉस ले लेंगे तब भी एक कॉस बच जाएगा। ठीक है, तो आपका साइन बटा में कॉस लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। एक नीचे कॉस बचा हुआ है तो 1 बाई कॉस सेक एक्स हो जाएगा। ठीक, अब आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए। आप किसका देखिए एफ एक्स, इसको यदि मान लेंगे एफ एक्स को मान लेते एफ डैश एक्स, ये नहीं आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स फर्स्ट आप क्लास में पढ़े होंगे, 12 का जब एक्सरसाइज किए होंगे शुरू किए होंगे तो सेक एक्स का बताया गया होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो आपका साइन कॉस टेन सबका बताया गया होगा, सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये आपका एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश, थोड़ा सा आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स के जाते सेक एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको अच्छा से अप्लाई करने आना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, अभी जी में ये भी आया है, अभी एक मैसेज भी आया है यूट्यूब पे, देखते हैं थोड़ा देर बाद वीडियो बना लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 2 माइनस साइन 2x बटा में 1 माइनस कॉस 2x dx। एक एक चीज यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको अब देखिए यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर देते हैं ज्यादा। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या करना, फर्स्ट काम, ये तो इस फॉर्म में दिख नहीं रहा था, हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे, 2 बटा में 1 माइनस कॉस 2x। ठीक, अब प्लस लिखेंगे। ठीक है,
ये क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या है प्लस, हम प्लस लिख दिए, माइनस यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन 2x बटा में 1 माइनस कॉस 2x। ठीक, चलिए अब आपको क्या चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2x का। आपको फॉर्मूला किस चीज का पता, 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस होता है, सीधे आप 2 साइन स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है, और 2x है तो इसका एंगल का हाफ करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमको फॉर्मूला यहाँ साइन 2x का भी चाहिए, तो साइन 2x का क्या होगा, 2 साइन 2x, यहाँ पर एंगल का हाफ में 2x का x हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आई मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 2 बटा में 1 माइनस कॉस 2x मेरा 2 साइन स्क्वायर x प्लस माइनस, अब देखिए साइन 2x का डिफरेंस ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन x इंटू कॉस x बटा में 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x अब dx, ठीक है। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए, e2 से e भी उड़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ साइन से एक साइन उड़ा देंगे, ठीक है, तो मेरा बचेगा क्या देख लेते हैं, 1 बाई साइन कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, सिंपल था, प्लस माइनस में अब देखिए कॉस बटा में साइन, एक यहाँ साइन स्क्वायर तो एक साइन तक कट गया, एक साइन बचा हुआ, कॉस बटा में साइन कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको पता होना चाहिए कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसको यदि इफेक्ट मानेंगे तो ये तो कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए तो अब हम एफ एक्स को यहाँ पर कॉट तो है नहीं, कि माइनस यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो मेरा एफ एक्स हम मान लेते हैं माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, माइनस 1 लिख लेते हैं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स को मानेंगे ये मेरा एफ डैश एक्स तो आ ही जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू लिख दीजिए ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स के यहाँ पर मेरा माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अब हम 67 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करेंगे। 67 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू क्या है 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स dx। चलिए फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx मेरा क्या होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में, ठीक है। चलिए तो भी ट्राई कीजिए, इसको अलग अलग करना, जब इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए, सब क्वेश्चन आपको सिंपल तो नहीं रहेगा, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। चलिए फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा आपको, अब आपको फॉर्मूला वो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स का जरूरत पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो, 1 प्लस कॉस मीन्स 2 कॉस स्क्वायर लिखिएगा, एक्स है तो एंगल का आधा लिखिएगा, ठीक है, एक्स है तो एक्स बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह यहाँ पर साइन है, साइन एक्स का क्या लिखेंगे 2 साइन एंगल का आधा इंटू कॉस फिर से एंगल का आधा, ठीक है। चलिए तो ये चीज यहाँ पुट कर देते हैं, आई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2, ये ऊपर वाला आ जाएगा 2 साइन एक्स बटा में 2 इंटू कॉस एक्स बटा में 2, नीचे वाला फिर से 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2 dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू लिखेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 बटा में 2, अब देखिए 1 बाई कॉस है सेक होगा, स्क्वायर है सेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 लिख देंगे, प्लस अब देखिए e2 से 2 उड़ा देंगे, अब देखिए कुछ उड़ रहा है कॉस से एक कॉस उड़ा देंगे, साइन बटा में कॉस मेरा tan आ गया dx, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये एफ एक्स हो सकता है, चांस बनाऊंगा हम ट्राई करेंगे,
ये मेरा एफ एक्स हो सकता है। एफ एक्स हम tan x बटा में 2 चेक कर लेते हैं कि ये बड़ा एफ डैश एक्स ये वाला आ रहा है। एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बटा 2। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये होगा ना डिफरेंशिएशन। ये मेरा एफ डैश एक्स इस फॉर्म में आपका सेट हो गया। आपका डायरेक्ट आंसर क्या लीजिएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू आई इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स के जगह पर मेरा क्या है, tan x बटा में 2। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर है मेरा 68। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन 4x माइनस 4 बटा में 1 माइनस कॉस 4x। ठीक, चलिए यहाँ पर भी आप खुद से क्या कीजिएगा, अपने से सॉल्व करने का कोशिश। चलिए हम तो सॉल्व करा ही रहे। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होगा, ठीक है बताइए। डायरेक्ट आपका ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में दिख नहीं रहा है तो हम इसको अलग अलग करेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन 4x बटा, इसको अलग करेंगे, साइन 4x बटा में 1 माइनस कॉस 4x माइनस, यहाँ प्लस लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है, उसके बाद माइनस 4 बटा में 1 पर माइनस कॉस 4x। ठीक, अब आपको साइन 4x का भी फॉर्मूला और यहाँ पर पता होना चाहिए और 1 माइनस कॉस 4x का। साइन 4x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन 4x, तो इसका एंगल का हाफ 2x हो जाएगा और उसका कॉस 2x। उसी तरह 1 माइनस कॉस 4x, तो 1 माइनस कॉस जहां दिखे तो आप लिखिए 2 साइन स्क्वायर, बस जो एंगल है 4x है तो यहाँ पर 4x का हाफ 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, साइन 4x के जगह पे हम डालेंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x बटा में 1 माइनस कॉस मेरा 2 साइन स्क्वायर 2x, अब यहाँ प्लस माइनस 4 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, यहाँ पर कुछ कैंसिल करेंगे। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए, एक साइन से एक साइन उड़ाएंगे, यहाँ पर बचेगा कि आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये मेरा कॉस बटा में साइन कॉट 2x माइनस, ये से 2 उड़ा देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस लिखेंगे माइनस 2 1 बाई साइन मेरा क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर 2x। ठीक है, ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को कॉट 2x मान लेते हैं, एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2, ये मेरा आ गया कि नहीं, तो ये मेरा एफ एक्स हो गया, ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया, आई मेरा आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ई टू पावर x इंटू एफ एक्स मेरा कॉट 2x है प्लस में। ठीक है, चलिए ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, अब तो लग रहा है पेज खत्म हो गया होगा, चलिए सबको मिटाते हैं। चलिए तो 3 यहाँ पर मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 69 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू रूट अंडर है ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1 बटा में फिर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx है। ठीक है, अब चलिए हमको यहाँ फॉर्मूला लिखना है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स dx। ठीक, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में दिख नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग करेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
e टू दी पावर x इंटू अलग अलग करेंगे तो मेरा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो हम इससे इसे उड़ा देंगे तो मेरा बचेगा क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको सिंपल पता चल गया होगा कि कहाँ पे क्या होने वाला है। यदि मेरा एफ एक्स, इसको मान ला फॉर्मूला आपको याद होगा, सिंपल आप पता कर सकते हैं। एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको यदि पता होगा, आपको ये सब करने का जरूरत है। देखिए एफ एक्स में साइन इनवर्स एफ एक्स क्या है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एफ एक्स मेरा ये हो गया, तो मैं डायरेक्ट आंसर क्या होगा, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स मेरा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कांस्टेंट। यही आपका क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर मेरा 70, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स बटा में एक्स dx। ठीक है, चलिए मेरा फॉर्मूला लिखिए, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। ठीक है, तो मेरा क्या होगा रहेगा इसका वैल्यू, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब इस फॉर्म में दिख नहीं रहा आपको क्वेश्चन, आप क्या कीजिएगा, अलग अलग करेंगे। देखिए अलग अलग करते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर देखिए अलग अलग करें तो 1 बाई एक्स, यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स बटा में x dx, x से एक उड़ा देंगे, आई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dx। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कौन सा फंक्शन, हम यहाँ पर एफ एक्स पे, यदि एफ एक्स मेरा लॉग एक्स हो जाएगा, एफ एक्स मेरा लॉग एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स मेरा 1 बाई एक्स तो हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स, ये एफ एक्स मेरा लॉग एक्स हो गया, एफ डैश एक्स मेरा 1 बाई एक्स। ठीक, आई इक्वल डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ई टू द पावर एक्स, इस फॉर्मूला में सेट करके तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स का क्या है लॉग एक्स प्लस में कांस्टेंट तो रहेगा। ये अच्छे से लिख लीजिए। चलिए बात समझ में आना, बस आपको इस फॉर्म पे हमने कितना बहुत सारा क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।